चुनाव सिर्फ वादों से नहीं जीते जाते, कई बार पुराने फैसले भी भविष्य का फैसला लिख देते हैं। ये बात यूपी की सियासत में बिल्कुल फिट बैठती है। 2027 विधानसभा चुनाव भले अभी दूर हों, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी रणनीति तैयार करनी शुरू कर दी है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव पीडीए, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के दम पर सत्ता में वापसी का सपना देख रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी सिर्फ वर्तमान की राजनीति नहीं कर रही, बल्कि अतीत के उन मुद्दों को भी खोल रही है जिनका जिक्र हर चुनाव में होता रहा है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या 2027 का चुनाव पीडीए बनाम एनडीए होगा या फिर योगी बनाम अखिलेश के पुराने फैसलों की सबसे बड़ी लड़ाई। सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। बीजेपी की सबसे बड़ी चुनावी रणनीति कानून व्यवस्था के मुद्दे को केंद्र में रखना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार माफिया मुक्त यूपी और सख्त प्रशासन का दावा करते हैं। इसके मुकाबले बीजेपी बार बार समाजवादी पार्टी के शासनकाल को याद दिलाती है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि 2027 में जनता के सामने दो मॉडल होंगे, एक वर्तमान सरकार का कानून व्यवस्था मॉडल और दूसरा सपा सरकार का रिकॉर्ड। 2012 से 17 के दौरान समाजवादी पार्टी सरकार ने कुछ ऐसे मामलों में आरोपियों के खिलाफ मुकदमे वापस लेने की कोशिश की थी। सरकार का तर्क था कि निर्दोष लोगों को फंसाया गया है, जबकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। बीजेपी इस मुद्दे को सालों से तुष्टीकरण की राजनीति के उदाहरण के रूप में उठाती रही है। वहीं समाजवादी पार्टी का कहना रहा है कि उसका उद्देश्य निर्दोष लोगों को न्याय दिलाना था। 2027 में ये मुद्दा राजनीतिक बहस का हिस्सा बन सकता है। 2013 की मुजफ्फरनगर घटना यूपी की राजनीति की बड़ी अध्याय रही है। बीजेपी आरोप लगाती है कि उस समय प्रशासन स्थिति संभालने में विफल रहा, जबकि समाजवादी पार्टी इन आरोपों को राजनीतिक बताती है। इसी तरह 1990 के अयोध्या कार सेवक मामले का मुद्दा भी बीजेपी हर चुनाव में उठाती रही है। राम मंदिर निर्माण के बाद ये मुद्दा भावनात्मक रूप और अधिक प्रभावी माना जाता है। विशेषकर पश्चिमी यूपी और अवध क्षेत्र में बीजेपी इन घटनाओं को अपनी चुनावी नैरेटिव का हिस्सा बनाती रही है। बीजेपी समय समय पर समाजवादी पार्टी और भर्ती प्रक्रियाओं में कथित पक्षपात और सिमी जैसे संगठनों के प्रति नरम रुख अपनाने के आरोप लगाती रही है। समाजवादी पार्टी इन आरोपों से इनकार करती रही है, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से ये मुद्दा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अखिलेश यादव आज गैर यादव, पिछड़ों और दलितों को पीडीए के जरिए जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी इन्हीं पुराने आरोपों के आधार पर पीडीए की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करने की रणनीति बना सकती है। 2027 का चुनाव केवल विकास, एक्सप्रेसवे या मुफ्त योजनाओं का नहीं होगा। बीजेपी कोशिश करेगी कि कानून व्यवस्था, राष्ट्रवाद, राम मंदिर और समाजवादी शासनकाल के विवादित फैसलों को चुनावी मुद्दा बनाया जाए। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी बेरोजगारी, महंगाई, पेपर लीक, किसानों और पीडीए के सामाजिक समीकरणों के सहारे मुकाबला करेगी। यानी ये चुनाव भविष्य के वादों के साथ साथ अतीत के रिकॉर्ड पर भी लड़ा जा सकता है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बीजेपी की रणनीति स्पष्ट दिखाई देती है। वो 2027 के चुनाव को केवल वर्तमान सरकार के प्रदर्शन तक सीमित नहीं रखना चाहती, बल्कि समाजवादी पार्टी के पिछले शासनकाल के रिकॉर्ड को भी बहस के केंद्र में लाना चाहती है। दूसरी ओर सपा का प्रयास है कि चुनाव रोजगार, महंगाई, सामाजिक न्याय, पीढ़ी और सरकार की वर्तमान चुनौतियों पर लड़ा जाए। ये भी ध्यान रखना होगा कि जिन मुद्दों का राजनीतिक उपयोग होता है उन पर अलग अलग दलों के अलग अलग दावे और व्याख्याएं भी होती हैं। इसलिए चुनाव में निर्णायक भूमिका इस बात की होगी कि मतदाता किस नैरेटिव को अधिक विश्वसनीय मानते हैं। 2027 की असली लड़ाई केवल योगी बनाम अखिलेश नहीं, बल्कि वर्तमान बनाम अतीत की भी होगी। यूपी की चुनावी बिसात पर चालें चलनी शुरू हो चुकी हैं। एक तरफ अखिलेश यादव पीडीए के सहारे नई सामाजिक गोलबंदी कर रहे हैं, तो दूसरी ओर बीजेपी पुराने फैसलों की फाइलें खोलकर उन्हें घेरने की तैयारी में है। अब देखना होगा कि 2027 में जनता भविष्य के वादों पर भरोसा करेगी या अतीत के रिकॉर्ड के आधार पर अपना फैसला सुनाएगी। ये आने वाला वक्त बताएगा।